Hello friends and welcome to my channel. Today is day 4 of 7 days spoken English course. So let's get started. So friends, डे 1 पर मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए वोकैबुलरी एंड वर्ड्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. डे 2 पर हमने वर्ब्स के बारे में सीखा था एंड डे 3 पर हमने टेंसेस के बारे में डिस्कशन किया था. बट आज हम सेंटेंस मेकिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. सो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए एंड इंग्लिश बोलने के लिए सेंटेंस मेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर हमें सेंटेंस बनाना आएगा तो हम इजीली इंग्लिश बोल पाएंगे. अब सेंटेंस मेकिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आप डायरेक्टली डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को लर्न कर सकते हैं. तो आपको कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस समझ के लर्न कर लेने हैं एंड डेली उन्हें अपने कॉन्वर्जेशन में यूज़ करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है. तो ये तो हो गया पहला तरीका. बट अगर हमें एक्चुअल में सेंटेंस मेकिंग सीखनी है तो ये हम कैसे करेंगे, इस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. तो सेंटेंस मेकिंग का दूसरा तरीका है टेंसेस. यस फ्रेंड्स, अगर आपको टेंसेस आ गए हैं तो आप इजीली सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि टेंसेस में ऑलरेडी स्ट्रक्चर होता है. अगर आपने स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंस बनाना सीख लिया है, दैट मीन्स आपने ऑलरेडी सेंटेंस मेकिंग कंप्लीट कर लिया है. तो सेंटेंस मेकिंग एंड टेंसेस आपस में जुड़े हुए हैं. जिस पर्सन ने टेंसेस सीख लिया है उसे सेंटेंस मेकिंग ऑलरेडी बन जाएगा. और अगर आप विदाउट टेंसेस या विदाउट ग्रामर सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो फिर आप डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस लर्न कीजिए एंड उनकी डेली प्रैक्टिस कीजिए. फ्रेंड्स, अब हम सेंटेंस मेकिंग के तीसरे तरीके के बारे में बात करेंगे. तीसरा तरीका है थ्रू एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर. सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा तरीका है. एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर के थ्रू आप सेंटेंस मेकिंग सीख सकते हैं एंड इससे आप एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस भी सीख सकते हैं. एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर होता है एंड उसके थ्रू हमें सेंटेंस बनाना होता है. अगर आपने स्ट्रक्चर समझ लिया है और आपको ट्रांसलेशन बनता है तो आप इजीली सेंटेंस बना सकते हैं. मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर एंड एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ वीडियोस डाल रखे हैं. आप प्लीज़ जा करके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा. सो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए सेंटेंस मेकिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप ग्रामर के थ्रू सेंटेंस बनाना सीखना चाहते हैं या फिर आप टेंसेस के थ्रू सेंटेंस बनाना सीखना चाहते हैं या आप एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंस बनाना सीखना चाहते हैं. तीनों ही तरीके एकदम सही हैं. जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके को चूज करके सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं. एंड अगर आप डायरेक्टली सेंटेंस लर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को समझ के लर्न कर सकते हैं एंड उसकी डेली अपने कॉन्वर्जेशन में प्रैक्टिस करके भी इंग्लिश सेंटेंसेस बोल सकते हैं. सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश सीखने के एक बहुत ही अच्छे तरीके के बारे में बात करने वाले हैं. So friends, I hope you all found this video useful. So please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching the video.